श्रीमद् भागवत पुराण में वासुदेव द्वादशी की कथा के अंतर्गत वामनावतार के विषय में कथा आती है। वामन भगवान विष्णु के पांचवें व त्रेता युग के पहले अवतार थे। वे पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। इसके पीछे एक अत्यंत रोचक कथा है। एक बार देवताओं और दैत्यों के मध्य हुए युद्ध में दैत्यों की करारी हार हुई। दैत्य युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। जाते जाते वे मृत दैत्यों को भी साथ ले गए। युद्ध में दैत्यराज बलि की देवराज इंद्र के वज्र प्रहार से मृत्यु हो गई। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि व दूसरे दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। देवताओं से हारने के बाद राजा बलि उन्हें ताकत पाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और अग्नि से दिव्य बाण व अभेद्य कवच प्राप्त करते हैं। इसके बाद असुर सेना स्वर्ग में स्थित अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना और उनके मिले चमत्कारी कवच व दिव्य बाण को देखते ही देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी देवता भाग जाते हैं। अब स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाता है। राजा बलि की इच्छा अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य अमरावती पर हमेशा दैत्यों का कब्जा बनाए रखने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करवाने का फैसला करते हैं। जब देवराज इंद्र को राजा बलि द्वारा करवाए जा रहे 100 अश्वमेध यज्ञ का ज्ञान होता है तो वह समझ जाते हैं कि एक बार 100 यज्ञ पूरे हो गए तो फिर दैत्यों को स्वर्ग से कभी भी नहीं निकाला जा सकेगा। इसलिए इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु भी इंद्र देव की सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वे तय करते हैं कि वे वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे। विष्णु जी माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अवतार लेते हैं और ब्रह्मचारी ब्राह्मण रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ मिलकर उनका उपनयन संस्कार करते हैं। संस्कार पूरे करते ही सभी ऋषिगण वामन बटु को भेंट स्वरूप चीजें प्रदान करते हैं। महर्षि फुलक द्वारा यज्ञोपवीत मुनि अगस्त्य ने मृगचर्म, महर्षि दधीचि ने पलाशदंड, सूर्य ने छत्र, महर्षि भृगु ने खड़ाऊ, माता सरस्वती ने रुद्राक्षमाला व कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया। इसके बाद भगवान वामन ने पिता की आज्ञा ली और राजा बलि के पास पहुंच गए। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं, मुझसे क्या चाहते हो ब्राह्मण? वामन उनसे भिक्षा मांगते हैं 3 पग धरती। राजा बलि को आश्चर्य होता है कि 3 पग धरती तो बहुत थोड़ी है। तब वामन कहते हैं, मुझे बहुत है, हम 3 पग में ही तीनों लोकों को नाप लेंगे। बलि के गुरु शुक्राचार्य बलि को कोई वचन न देने से मना भी करते हैं, लेकिन बलि कहता है कि अंतिम अश्वमेध यज्ञ में किसी ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। राजा बलि की आज्ञा से वामन 1 पग में ही सारे लोग व दूसरे पग से पूरी सृष्टि को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का स्थान ही शेष नहीं रहता। बलि भगवान की माया को समझ जाते हैं। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह शेष नहीं रहती तो बलि अपना सिर आगे कर देता है। तब वामन राजा बलि को सुतल लोक में ही रहने का आदेश देते हैं, जिसे बलि सहर्ष स्वीकार करता है। बलि की वचन भक्ति से खुश भगवान उसे कोई वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर राजा बलि भगवान को दिन रात अपने साथ रहने का वर मांगते हैं। भगवान विष्णु भी अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांगकर मुक्त करा लेती है।